हेलो गाइस, दिस इज आयुष अग्रवाल फ्रॉम एमईपीएल। तो बेटा जैसे जैसे अपना एग्जाम नजदीक आ रहा है, दैट इज जून 2026 का एग्जाम, वैसे वैसे ही स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है, प्लस थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है। तो मेरे को बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप प्लीज गाइड कर दीजिए कि हम लोग को कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर थोड़ा सा छोड़ के पढ़ना चाहिए, और किस में थोड़ा कम फोकस डालना है, किस में एक्स्ट्रा फोकस डालना है। तो बेटा आज अपने एकदम डिटेल्ड ABC एनालिसिस लेके आए हैं आपका चैप्टर्स का फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर CMA इंटर। तो बेटा अपना इंस्टीट्यूट अपने को रिलीज करके दे रखा है ऑलरेडी कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का वेटेज का पेपर आता है। तो अपने उसको पहले एक बार देख लेते हैं और फिर अपने चैप्टर्स में आएंगे कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं। चलो तो देखो ना, ये अपने को ऑलरेडी इंस्टीट्यूट रिलीज करके दे रखा है कि देखो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो होता है वो 15% वेटेज रखता है पूरा पेपर में। वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ज्वाइंटर ज्वाइन हो चाहिए, तीनों मिला के 10% वेटेज रखता है। चलो बढ़िया। फिर क्या बोल रहा है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ और सिंगल एंट्री, ये तीनों मिला के 20% का वेटेज रखता है। फिर क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप अकाउंट्स अकेले 20% का वेटेज रखता है। फिर क्या बोलते हैं, लीज, ब्रांच डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस और हायर परचेज मिला के 15 नंबर का वेटेज रखता है। लास्ट में क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिला के 20% ऑफ द पेपर का वेटेज रखता है। तो ये सब ऐसा कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने को इंस्टीट्यूट। और डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट ट्रेंड कि आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसका ट्रेंड देखते हुए हम तुम लोग के लिए ABC एनालिसिस लेके आए, दैट इज कैटेगरी ए चैप्टर, कैटेगरी बी चैप्टर और कैटेगरी सी चैप्टर। कि मेरे हिसाब से कैटेगरी ए चैप्टर को ज्यादा इज्जत देना चाहिए और पहले कैटेगरी ए चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहिए, फिर कैटेगरी बी में आना चाहिए, फिर कैटेगरी सी में आना चाहिए। छोड़ना कुछ नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम किसको बताएंगे मालूम है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आओ अपने देखते हैं कैटेगरी ए बी और सी का क्लासिफिकेशन। तो देखो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएंगे एएस को। क्यों मालूम है क्या, ये 20 मार्क्स का आता है, ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। अभी हम लोग देखे ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। और हम तुम लोग को बता रहे हैं एकदम ईजी है, हम तुम लोग को जेन्युइनली बता रहे हैं एकदम ईजी है। अगर तुम लोग को बाई चांस डाउट आ रहा है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो हम एक फुल फ्लेजेड मैराथन लिए थे 3.5 आवर का बस। उसमें तुम लोग को एकदम क्रिस्प पे पूरा एएस का नोट्स लिख के दे दिए, हैंड रिटन नोट्स। वो 3.5 आवर्स में तुम लोग को पूरा एएस समझा दिए हैं, प्लस सारा क्वेश्चन तुम लोग का बुक का सॉल्व करा दिए हैं, प्लस तुम लोग का वर्कबुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। और इंस्टीट्यूट उसी के अंदर से एग्जाम क्वेश्चंस डालता है, इतना देखना तुम लोग। तो अगर तुम लोग को लगता है एएस करना हार्ड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना चाहिए, क्यों 3.5 आवर्स में कंफर्म 20 मार्क्स अपना आएगा ही आएगा। तो ये है सबसे पहला कैटेगरी ए स्टैंड ए का चैप्टर। क्यों मालूम है, एएस क्योंकि सबसे कम टाइम लगेगा और 20 मार्क्स श्योर है, श्योर है। मेरे साथ सबसे पहले एएस करना चाहिए। दूसरा में अपने को हायर परचेस करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ट्रेंड देखते हुए हर बार ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही पूछा है हायर परचेस से। तो जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा अपने को हायर परचेस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, हायर परचेस को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद अगेन हम बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम, हमेशा हम लोग से इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स का पूछता ही है। तो थर्ड चैप्टर अपने को इंश्योरेंस क्लेम पकड़ के एकदम फटाफट फटाफट सल्टाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही अपना ये सलट जाएगा ना, तो अपने को थोड़ा सा ना अपना लोड पड़ जाएगा, क्योंकि तीनों थोड़ा सा भारी भारी चीज है, एएस भी, हायर परचेज भी और इंश्योरेंस क्लेम भी कंपैरेटिवली भारी है। ऐसे तो कुछ है नहीं चैप्टर में। लेकिन उसके बाद अपने को थोड़ा सा दो चैप्टर एकदम छोटा छोटा लेना चाहिए, क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये दोनों से मिला के ना कम से कम 10 नंबर का तो आता ही आता है। एकदम पिद्दी पिद्दी सा प्यारा प्यारा सा चैप्टर जो अपने फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो इसको अपने को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, एकदम तुरंत हो जाता है। तो 10 मार्क्स अपना यहाँ पर एकदम श्योर शॉट एकदम आ जाता है। क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को मिला के 10 मार्क्स एकदम कंफर्म आएगा ही आएगा। तो इतना आपने कर लेते हैं ना, समझो इतना सा करने से अपना 44 मार्क्स का पेपर कवर हो गया है। इतना सा करने से अपना 44 मार्क्स का पेपर कवर हो गया है। इसके बाद इसके बाद बचा आपका ब्रांच अकाउंटिंग, पार्टनरशिप और सिंगल एंट्री। देखो इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग तो कर ही लेना चाहिए। अगर तुम लोग को लगता है कि ब्रांच अकाउंटिंग में बाई चांस तुम लोग को कोई दिक्कत आ रहा है, तो मेरा एक सेशन, दो सेशन लिया हुआ है, जो एक सेशन 3 आवर्स का है और एक सेशन 1 आवर कुछ का है। तो 4 आवर्स में तुम लोग को पूरा ब्रांच अकाउंटिंग भी खत्म करवाया 3 मार्क्स का। तो इसको भी मेरे हिसाब से एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रांच अकाउंटिंग में भी एकदम फुल फोकस डालना चाहिए। उसके बाद रहा बात पार्टनरशिप का। अच्छा, पार्टनरशिप ना 20 मार्क्स का आता है जनरली।
20 मार्क्स का आता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे ना कि ब्रांच अकाउंटिंग करने के बाद पार्टनरशिप को एक बार के लिए स्किप कर दो। पार्टनरशिप को एक बार के लिए स्किप कर दो। क्यों? पार्टनरशिप बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है 20 मार्क्स के हिसाब से। पार्टनरशिप 20 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो पार्टनरशिप एट द एंड करो। मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा कि पार्टनरशिप एट द एंड करना चाहिए। तो अभी तक क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? ये सीक्वेंस अपने को फॉलो करना चाहिए, फिर पार्टनरशिप एक बार स्किप करना चाहिए, सिंगल एंट्री भी अभी एक बार स्किप करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? डिप्रिशिएशन करना चाहिए, बीआरएस करना चाहिए। ये दोनों से ना कंफर्म, ये दोनों में से किसी में से, दोनों को मिला के समझ लो 10 मार्क्स अपना अगेन कंफर्म है। 10 मार्क्स अगेन कंफर्म है कि 10 मार्क्स अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कैटेगरी भी में हम रखे हैं कि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। देखो हम तुम लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा चांसेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने का है, इसीलिए वो कैटेगरी ए में है। उसके बाद अपने को कंसाइनमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर भी छोड़ना तो नहीं चाहिए, अपने को एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। कंसाइनमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर का भी अगेन मेरा फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अपने बैठ के पूरा समझे हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो तुम लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। कंसाइनमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर एकदम फटाक से उड़ जाएगा। जैसे ही कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर खत्म होता है ना, उसके बाद तुम लोग को सीधा आ जाना चाहिए फाइनल अकाउंट्स में। अब तुम लोग को एकदम पूरा बैठ के फाइनल अकाउंट सबसे पहले करना चाहिए, दूसरा में सिंगल एंट्री करना चाहिए, तीसरा में एनपीओ करना चाहिए। ये तीन चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का आता है। ये तीन चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का आता है, तो हम बोलेंगे हमेशा पहले फाइनल अकाउंट्स करना चाहिए, फिर ये जो सिंगल एंट्री यहाँ छूट रखा था इसको करना चाहिए, उसके बाद तुम लोग को एनपीओ पकड़ना चाहिए। इतना पार्ट ऑफ द सिलेबस में पहले तुम लोग को फोकस डालना है। तीन चीज अपना साइड रह गया है, लीजेस, पार्टनरशिप और डिपार्टमेंटल। ये तीन को तुम लोग को एकदम आखिरी के लिए छोड़ना है। बाकी अपने जो सीक्वेंस में बात की वो एकदम जरूर 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 से करना है। उसके बाद तुम लोग का जो तीन चीज बाकी है ना, अब हम तुम लोग को बोलेंगे कि ये तीनों में सबसे पहले पार्टनरशिप करो। ये तीनों में पार्टनरशिप करो। एक बार पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद लीज अकाउंटिंग में आओ, क्योंकि ये लीज अकाउंटिंग ना थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। हालांकि ये चैप्टर में कुछ नहीं है, इसको एकदम डिटेल में क्लास में करके बताया हुआ है। जो मेरा क्लास अटेंड किया है उसको पता है कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी सा चैप्टर है। तो लीज अकाउंटिंग पहले पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, उसके बाद लीज अकाउंटिंग में आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार लीज अकाउंटिंग से सम आए, लेकिन ये तो जरूरी है कि पार्टनरशिप से 20 नंबर का आएगा ही आएगा। उसके बाद एक बार पार्टनरशिप हो गया, लीज अकाउंटिंग हो गया, तो उसके बाद कैटेगरी सी में डाल रखा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है, उसके बाद टाइम बचता है, तो उसके बाद हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एकदम तुम लोग को जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैटेगरी ए में सबसे पहले तुम लोग को एएस ही करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तुम लोग को लग रहा है बाई चांस तुम लोग आज तक जीवन में भी अगर कभी एएस नहीं किया है ना, तो हम अपना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, महा मैराथन बोल के है, तो वहां पर तो हम डिस्क्रिप्शन से तुम लोग देख लेना। तुम लोग का 3.5 आवर्स में कंफर्म तुम लोग का एएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 20 में 20 तुम लोग लाके ही छोड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी रिवीजन है, हायर परचेस का भी है, इंश्योरेंस क्लेम का भी है, सबका एकदम पूरा पूरा डिटेल में बताया हुआ है। हम पूरा रिवीजन वीडियोस का तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि एएस को प्लीज छोड़ के मत जाना, एकदम छोड़ के मत जाना, और एकदम जरूर से जरूर एएस करके ही जाना, क्योंकि उसमें तुम लोग को मालूम है सम सॉल्व करने में ना बहुत कम टाइम लगता है एग्जाम में। तो अगर समझो 20 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग एकदम कम टाइम में कर लेगा, तो बाकी 80 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए तुम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम रह जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं एएस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एएस हमेशा सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद हायर परचेस करना चाहिए, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन एकदम छोटा छोटा टॉपिक सल्टा दो। फिर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक में आओ, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग, उसको सल्टाओ। उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ डिप्रिसिएशन और बीआरएस में। उसके बाद आ जाओ कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, फिर फाइनल अकाउंट्स, फिर सिंगल एंट्री एनपीओ। जैसे ही इतना खत्म हो जाता है, उसके बाद अपने को आ जाना चाहिए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप एक बार कर लिया तो लीज अकाउंटिंग, उसके बाद डिपार्टमेंटल। तो ये सीक्वेंस याद करो, ये सीक्वेंस के हिसाब से चलो, एकदम तुम लोग का बेस्ट से बेस्ट एकदम तुम लोग का सब चीज निकल के आएगा। तो प्लीज इसको देख लो, कैटेगरी ए, कैटेगरी और बी और कैटेगरी सी में तुम लोग को एकदम परफेक्टली डिवाइड करके दे दिए हैं। तुम लोग इसको रेफर करो, और खुद रेफर मत करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो लोगों को भी पता चले कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग भी अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर पाए। चलो, अगर तुम लोग को लगता है कि किसी कोई भी तुम लोग को दिक्कत आ रहा है, तो तुम लोग कमेंट में लिंक लिख देना, तो हम तुम लोग को लिंक भेज देंगे सारा चैप्टर्स का, रिविजन्स का। तुम लोग को जो चीज में दिक्कत आ रहा है वो कमेंट में तुम लोग लिंक लिख दो, वो चैप्टर का नाम, तो हम लोग उसका रिविजन आपको भेज देंगे।
ठीक है, चलो तो अपने शॉर्ट रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो तुम लोग इसी हिसाब से प्रिपरेशन चालू करो और एकदम फोड़ देना बेटा। और एक चीज हम बोलेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन को देख देख के मत उड़ाना, प्लीज लिख लिख के करना। लिख लिख के करने से अपने को एकदम समझ में आता है कि हम लोग कहां पर मिसअप कर रहे हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एकदम फोड़ के आना, ठीक है? चलो, बाय बाय, बाय बाय।